आपका हो जाए अपमान तो चाणक्य के बताए तरीकों से दे सकते हैं जवाब। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को तो इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान के जवाब देने के तरीके बताए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए यह अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं। वे कहते हैं कि एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। वहीं बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। हालांकि चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है, दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से नहीं आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। चाणक्य ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। चाणक्य नीति। धरती पर बोझ हैं ये 3 तरह के लोग, बचकर रहें इनसे। जाने आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा। हर इंसान का जन्म किसी कारण और किसी मकसद से होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी शख्स में ज्ञान और कोई गुण ना हो तो ऐसे शख्स धरती पर बोझ के समान ही हैं। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। आइए बताते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में और किस तरह के लोगों को धरती का बोझ माना है। मांस भक्षय सुरापानय मूर्खयाश्च क्षर वर्जिते पशु भी पुरुषाकारे भार कांतास्ति मेदिनी। आचार्य चाणक्य ने अपने श्लोक के माध्यम से 3 लोगों को धरती का बोझ बताया है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग मांस खाते हैं, मदिरा पान या किसी भी तरह का नशा करते हैं और जो मूर्ख हैं, वे सभी इस धरती पर बोझ हैं। शास्त्रों के अनुसार जीवन हत्या को महापाप माना गया है। इसी तरह आचार्य चाणक्य ने जीव हत्या कर उनका भक्षण करना गलत माना है। जो लोग जीव की हत्या करते हैं उन्हें चाणक्य ने धरती का बोझ कहा है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को किसी भी जीव की हत्या करने का कोई हक नहीं है जब तक वो जीव उसे नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा जो लोग शराब पीते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं तो ऐसे लोग भी समाज के लिए बोझ हैं, क्योंकि नशे की हालत में इंसान को सही गलत का पता नहीं होता है। ज़्यादातर अपराध भी नशे की हालत में ही होते हैं। इसलिए इस तरह के लोग भी इस धरती पर एक बोझ के समान ही हैं। वहीं आचार्य चाणक्य ने मूर्ख शख्स को भी धरती का बोझ माना है, क्योंकि बेवकूफ़ शख्स परेशानियों को कम करने की बजाय बढ़ाता है।
चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोग दिखने में इंसान की तरह होते हैं, लेकिन असल में पशु होते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह के लोगों से ना तो घर परिवार को और ना ही समाज को कोई लाभ होता है। चाणक्य नीति: बच्चों के मामलों में ना करें इस तरह की अनदेखी, माता पिता की बढ़ सकती है परेशानी। चाणक्य नीति कहती है कि बच्चों की परवरिश माता पिता को बहुत ध्यान से करनी चाहिए। बच्चों में गलत आदतें बहुत जल्द पनपती हैं, जो बाद में स्वयं और माता पिता के लिए भी परेशानी का कारण बनती हैं। इसलिए चाणक्य की इन बातों को जान लें। चाणक्य स्वयं एक योग्य शिक्षक थे। प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वे वहीं शिक्षक भी हुए थे और विद्यार्थियों को शिक्षित करने लगे थे। आचार्य चाणक्य का मानना था कि बच्चों में शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। बिना संस्कार के शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। संस्कार से ही शिक्षा का महत्व बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें अपने आसपास की चीज़ों को समझने की तीव्र इच्छा होती है। बच्चे अपने आसपास होने वाली चीज़ों को बहुत जल्द अपनाते हैं, जिस कारण वे कभी कभी ऐसी आदतों को भी अपना लेते हैं जो समय रहते दूर न की जाए तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसलिए बच्चों में सही और गलत का बोध आरंभ से ही पैदा करना चाहिए। याद रहे, बच्चे माता पिता से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों के सामने सदैव उच्च आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बच्चों की परवरिश को लेकर श्लोक की रचना की, जिसे हर माता पिता को जानना चाहिए। 5 वर्ष लौ लालिए 10 सौ तारन देई, सुत ही 16 बरस में मित्र सरसी गनी लेई। इसका अर्थ है कि माता पिता को 5 साल तक बच्चे को प्यार और दुलार करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र तक बालक अबोध होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसे चीज़ों का ज्ञान होना आरंभ हो जाता है। उसे रिश्तों के साथ साथ सांसारिक चीज़ों के प्रति मोह पैदा होने लगता है। 10 साल का उम्र में आते आते वह जिद करना सीख जाता है और गलत कार्यों के प्रति आकर्षित होने लगता है। यहीं से माता पिता की जिम्मेदारी आरंभ होती है। बच्चे को 10 वर्ष की अवस्था से डांटना, टोकना और समझाना आरंभ कर देना चाहिए। जैसे बालक 16 साल की उम्र पूरी करे, उसके साथ मित्रता का भाव अपनाना चाहिए। गलती करने पर उसे मित्र की भांति ही समझाना और बताना चाहिए। माता पिता ये भूल कर भी न करें जब बच्चा जिद करे। बच्चा जब किसी चीज़ को लेकर जिद करने लगे तो उसकी जिद को पूरा नहीं करना चाहिए। एक बार जिद पूरी करने पर बार बार बच्चा वही क्रिया को अपनाएगा। इसलिए उसे समझाएं और उसका ध्यान अन्य कलात्मक कार्यों में लगाएं। शरारत करने पर क्या करें? बच्चे शरारत किए बिना नहीं रह सकते हैं। विद्वानों का भी मत है कि शरारत करने से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि शरारत से किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। शिष्टाचार का ध्यान रखें। चाणक्य के अनुसार बच्चों के मामले में शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखें। घर का माहौल ऐसा हो जिसके कारण बच्चे बेहतर बनने की प्रेरणा हासिल करें। बच्चों में अनुशासन की भावना और नैतिक गुणों का विकास बहुत ही जरूरी है।